झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने भरा पर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रदीप जैन काली माता पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और भारी जनसमर्थकों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। लोगों के द्वारा गली गली उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने बताया है कि हम लोगों को भारी जन समर्थन मिल रहा है, हम लोग इस बार भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया है कि हम लोगों को जनता का पर्याप्त आशीर्वाद मिल रहा है। हर जगह से जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने बताया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे सोबे और कौआ पड़े कनक के पिंजरा, घी में चौंच डुबोबे और ईश्वर का बदमाश मजे में साजे मूर्धर। आप ये बताएं, जो आपने ये सुनाया है बुंदेलखंडी एक, तो इसका मतलब क्या है? जनता जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि देखो महंगाई और हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। हम लोग 5 किलो गले में क्या करते हैं? हमारा सिलेंडर आपका 400 रुपये था, आज 1200 रुपये में खरीदा जा रहा है। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चे देखो बेरोजगार फिर रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए गठबंधन और इंडिया का हम लोग आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। सो नाइस, जो हाथ का पंजा है यहाँ तक का, तो आपका लगता है कि हाथ का पंजा अच्छा लग रहा है, लेकिन हाथ के पंजे की बेइज्जती कर रहे हैं आप नीचे पैरों में पहन के। इसके आप लोगों का लक्ष्य ये है, इसी तरह से भी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं माननीय मोदी जी, हमारे देश की इकोनॉमी को लगभग समाप्त कर दिया और इकोनॉमी लगभग हमारी जीरो में पहुंच गई है। कुछ चंद घराने पैसे वाले हो रहे हैं, बाकी हर आदमी गरीब हो रहा है। तो इस सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को ना तो रोजगार है, महंगाई इतनी अधिक हो गई है कि आदमी के जीवन दुर्भर हो गया है। लोकतंत्र एक व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है, किसी को भी बोलने का राइट नहीं रह गया, हर आदमी डरा हुआ है इस व्यवस्था। तो निश्चित रूप से हम लोग ईमान के रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं और ऊपर वाला और जनता हम लोग की मदद करती है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है? किन को बेसिक मुद्दे हैं बेरोजगारी, हर आदमी को रोजगार मिले, ये कांग्रेस की मंशा है। मध्यम वर्ग को उभारा जाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ हो, महंगाई से कम जनता को राहत मिले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपये का अनाज बांट कर एक घर में देकर एक घर से ही 700 रुपये का सिलेंडर वसूल लिया है, 700 रुपये महंगा सिलेंडर दे दिया, उसके खिलाफ हम लोग की लड़ाई है। तो अधिकार मिले हैं, लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है। एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की ज़मीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की ज़मीन बदल जाती है। 2013-14 में हमने ज़मीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपये बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी? इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे। तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तड़प रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे, एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही, तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह की भाषा बोल रहे उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड। इसके बावजूद भी मंत्री इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी कह रहे 5 लाख जीतेंगे हम। 5 लाख के 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है।
4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपये 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खां मुरली मनोहर मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को ज़रूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को ज़रूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है। सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उपदेश है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहेरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पे मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेमनगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये तो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद हैं। कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, पूरी किताब है। मेरा एक सवाल है, गुजरात और मध्य प्रदेश में निर्वाचन चुनाव हो गया है, क्या आपको अपना पर्चा कैंसिल होने का डर तो नहीं बता रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता का जो स्नेह है और जो ताकत है, पर्चा भी कैंसिल नहीं होगा ईश्वर की कृपा से, और चुनाव भी गठबंधन साजिश तो नहीं हो सकती आपके साथ में? बिल्कुल नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल मेरा नहीं, एक शक्ति प्रदर्शन है, जन समर्थन